रचित गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित गीत पाठ का अध्ययन करेंगे, उसका अर्थ समझेंगे। ये काव्य खंड में पाठ है। गीत पाठ का अर्थ समझने से पहले हम कवित्री के बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे, कवित्री के बारे में जानेंगे। महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद में एक प्रतिष्ठित और शिक्षित कायस्थ परिवार में हुआ था। इनका जन्म सन 1907 में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था और माता का नाम हेमरानी देवी था। इनका जन्म होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके माता और पिता दोनों ही शिक्षित थे। इनका विवाह 9 वर्ष की आयु में, यानी इनका बाल विवाह हुआ था। इनका विवाह 9 वर्ष की आयु में श्री स्वरूप नारायण वर्मा जी से हुआ था। इनका वैवाहिक जीवन सफल जीवन नहीं था, परंतु महादेवी वर्मा जी ने अपनी शिक्षा जारी रखी। विवाह के बाद भी ये शिक्षा प्राप्त करती रहीं और इन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद से प्राप्त की। कुछ समय पश्चात इन्होंने एक चांद पत्रिका का संपादन किया, यानी चांद पत्रिका थी, मैगजीन निकलती थी, उसका इन्होंने संपादन किया। फिर ये जब इनकी शिक्षा पूरी हुई, उसके पश्चात ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में इनको प्रधानाचार्य का कार्यभार मिला, यानी ये प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त हुई। उस स्कूल की ये प्रधानाचार्य थी। इन्होंने कई रचनाएं लिखी। बचपन से ही इन्हें काव्य का शौक था, कविताएं लिखने का शौक था और इनकी प्रतिभा जो थी वो अलौकिक थी काव्य के क्षेत्र में। ये एक छायावादी कवित्री है। इन्होंने नारी का भी वर्णन किया। नारी के प्रति इनकी भावनाएं बड़ी कोमल थी और करुणापूर्ण थी। ये इनके काव्य में भावना की प्रधानता है। इन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं, जिनमें काव्य में इनकी है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और दीपशिखा। गद्य की इनकी रचनाएं हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और श्रृंखला की कड़ियां। इन्हें हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इन्हें जो उपलब्धियां प्राप्त हुई, जो पुरस्कार प्राप्त हुए, हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इनको सेक्सरिया और मंगला प्रसाद पुरस्कार प्रदान किया। सन 1983 में इन्हें यामा के लिए, यामा इनका काव्य संग्रह है, उसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1983 में ही भारत भारती पुरस्कार भी इनको मिला। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया और सन 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। ये पंच तत्वों में विलीन हो गई। इनकी भाषा शुद्ध, सरल, खड़ी बोली थी। हिंदी साहित्य में इनका एक विशेष स्थान है। ये छायावादी युग की एक महान कवित्री मानी जाती हैं। अगर हम इनके काव्य का भाव पक्ष देखते हैं, भावना का पक्ष जो हृदय से संबंधित होता है, दो पक्ष होते हैं, एक कला पक्ष होता है, एक भाव पक्ष होता है। कला पक्ष होता है, उसको अगर हम कहें एक तरह से दिमाग का पक्ष, जो हमें भाषा की श्रेष्ठता, छंद इत्यादि को देखकर लिखा जाता है। और भाव पक्ष होता है
जो हृदय से कविता निकलती, हृदय में भाव जो होते हैं उन पर आधारित जो कविता लिखी जाती है, तो उस पर उसे हम भाव पक्ष भी कहते हैं। इनकी जो कविताएं हैं बड़ी सरस हैं, यानी पढ़ने में बहुत आनंददायी है और कल्पना से परिपूर्ण है। इनकी कविताओं में भावुकता है, वेदना है, करुणा है और एक अलौकिकता दिखाई देती है। इन्होंने भी प्रकृति का मानवीकरण किया है। ये छायावादी कवि हैं, उनकी काव्य में भी रहस्यवाद है। तो महादेवी वर्मा का एक, अगर देखा जाए तो छायावादी युग में एक विशेष स्थान है। हिंदी साहित्य में उनका एक विशेष स्थान है। ये उच्च कोटि के शिक्षित कवित्री थी। अब हम इनका जो इन्होंने हमारे पाठ्यक्रम में, जो आपके पाठ्यक्रम में इनका गीत है, इनका काव्य है, वो गीत नाम से है। उसका अर्थ हम समझेंगे। इस काव्य में, इस गीत पाठ में इनकी भावुकता भी दिखाई देती है और ये जो है वो सांध्य गीत से लिया गया है। इनका जो काव्य संग्रह है सांध्य गीत, उससे लिया गया है ये। इसमें कवित्री ने अपने मन, अपने प्राण, जो कि साधक है, साधक हम उसे कहते हैं जो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न रत होता है, प्रयास करता रहता है, उसे हम साधक कहते हैं। आप लोग भी एक साधक के ही समान हैं। जो विद्यार्थी होते हैं वो भी एक साधक के समान है, क्योंकि वो भी एक सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। आप पढ़ाई के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, आपकी सिद्धि है विद्या प्राप्त करना, तो आप भी एक साधक हैं। पर महादेवी वर्मा जी अपने मन को कहती हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसे साधना के पथ पर आगे चलने की प्रेरणा देती हैं, आगे चलने के लिए प्रेरित करती हैं। उनका मन, उनके प्राण आगे भी चलते हैं, साधना के पथ पर चलने लगते हैं, यानी साधना सिद्धि प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उस पथ पर चलते हैं। और फिर कभी उनका मन जो है, जब उनका मन, उनके प्राण उस सिद्धि को प्राप्त करने में आलस्य रहित, आलस्य से युक्त हो जाते हैं, जब वो देखती हैं कि हमारे प्राण, हमारे मन ये तो अलसा रहे हैं, ये तो आलस्य से युक्त हो रहे हैं, और अगर ये आलस्य से युक्त हुए तो फिर ये सिद्धि कैसे प्राप्त करेंगे, परमात्मा को कैसे प्राप्त करेंगे, ये सोचकर वो अपने मन को सावधान करते हुए कहती हैं कि हे मेरे मन, हे मेरे प्राण, चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अब वो अपने प्राणों से कहती हैं, हे प्राण, तुम्हारी आंखें तो हमेशा सजग रहने वाली थी, कभी तुम निद्रा से युक्त नहीं होते थे, सावधान रहने वाली थी, कि साधना के पथ पर कभी रुकने वाले नहीं थे तुम। परंतु ऐसे मेरे प्राण, आज तुम्हारा जो है आंखें उनींदी क्यों हैं, निद्रा से भरी क्यों हैं, आज कैसा व्यस्त बाना, और तुम्हारा जो वेशभूषा है वो अस्त व्यस्त सी क्यों है। भाई व्यक्ति जब आलस्य से युक्त हो जाता है तो वो चाहे जैसे बैठता है, चाहे जैसे उठता है, तो उसकी वेशभूषा जो है ना, उसके जो अस्त व्यस्त से दिखाई देते हैं। तो यही वो कह रही हैं कि हे मेरे मन, हे मेरे प्राण, तुम हमेशा से सजग रहने वाली, तुम्हारी आंखों में आज निद्रा कैसे है, आज उनींदी कैसे हैं तुम्हारी आंखें, और तुम्हारा ये वेशभूषा बाना जो है वो अस्त व्यस्त कैसे है, जाग तुझको दूर जाना। हे मेरे प्राण, तुम निद्रा को त्याग दो, आलस्य को त्याग दो, क्योंकि अभी तुम्हें साधना के पथ पर, साधना के मार्ग पर बहुत दूर जाना है। कहा जाता है जब कोई व्यक्ति
परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधना करता है तो उसे कई जन्म भी लग जाते हैं। उनका मार्ग, ईश्वर को, परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग बहुत कठिन है और बहुत लंबा भी है। इसलिए वो अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तुम, हे मेरे प्राण, तुम जाग जाओ, क्योंकि अभी तुम्हें साधना के पथ पर बहुत दूर जाना है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, या आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। अब वो अपने मन को दृढ़ता प्रदान करते हुए कह रही हैं कि हे मेरे मन, तुम्हें साधना के पथ पर रुकना नहीं है, तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, तुम्हें अपने पथ से विचलित नहीं होना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं। वो अपने मन को दृढ़ता प्रदान करते हुए निरंतर आगे बढ़ने के लिए कहती हैं कि हे मेरे मन, आज चाहे अचल हिमगिरी, अचल माने जो अपनी जगह से हिलता नहीं है, और हिमगिरी माने हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत कई सदियों से अपनी जगह पर अटल खड़ा हुआ है, अचल खड़ा हुआ है। तो यही वो कह रही हैं कि चाहे आज अचल हिमालय में, दृढ़ हिमालय में, अडिग हिमालय में चाहे कंपन हो ले, चाहे हिमालय का हृदय कांप जाए, अर्थात जो कभी नहीं कांपता, हिमालय को दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है कि हिमालय बहुत दृढ़ है। तो वो हिमालय कह रही है चाहे उसके दृढ़ हृदय में भी कंपन हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, या फिर आकाश से प्रलय कालीन वर्षा होने लगे, आकाश से इतनी वर्षा हो, इतनी वर्षा हो कि प्रलय आ जाए, या फिर आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, और या इस संसार में इतना अंधकार छा जाए, इतना अंधकार छा जाए कि पूरा प्रकाश ही समाप्त हो जाए, कहीं प्रकाश ना दिखाई दे, पूरे संसार में गहन अंधकार छा जाए, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। हे मेरे प्राण, तुम जाग जाओ, आलस्य को त्याग दो, चाहे ये परिस्थिति आ जाए कि आकाश में बिजली कड़कने लगे, तूफान बोलने लगे, अर्थात तूफान आने लगे, उस विनाश के समय में भी, उस विनाश के समय में भी, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। उस विनाश के समय में भी तुम्हें अपने पद चिन्ह छोड़ जाना है, अर्थात चाहे जितने विप्लव आ जाए, इसे विप्लव भी कहते हैं, लेकिन तुम्हें इस तूफान से, इस प्रलय से, इस वर्षा से, इस बिजली के कड़कने से तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हारा मार्ग नहीं अवरुद्ध होना चाहिए। तुम इन सब का दृढ़ता से सामना करते हुए आगे बढ़ते जाना। हे मेरे प्राण, जब तुम आगे बढ़ोगे तो इस विनाशकारी, इस प्रलयंकरकारी समय में भी तुम्हें आगे बढ़कर अपने पद चिन्ह छोड़ जाना है। कहने का तात्पर्य है कि इतने कठिन परिस्थितियों में, इतने कठिन समय में भी जब तुम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधना के पथ पर आगे बढ़ते जाओगे, साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते जाओगे, तो तुम्हें देखकर अन्य आने वाली पीढ़ियों के लोग भी, साधक भी जो हैं, वो किसी भी कठिन परिस्थिति में अपने मार्ग से विचलित नहीं होंगे, तुमसे प्रेरणा लेंगे, तुम्हें अपना आदर्श मानेंगे और किसी भी परिस्थिति में साधना का पथ नहीं छोड़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए हे मेरे प्राण, हे मेरे मन, अपना आलस्य त्यागो, अपनी आंखों में से नींद त्याग दो, आंखों को सजग करो, जाग जाओ,
क्योंकि अभी तुम्हें साधना के पथ पर बहुत आगे बढ़ना है। अब हम अगला वाला पढ़ेंगे। इसमें देखिए महादेवी वर्मा जी ने खड़ी बोली में लिखा है, बहुत शुद्ध बोली है उनकी, परिष्कृत है, क्योंकि वो एक शिक्षित उच्च शिक्षा प्राप्त कवित्री थी। इन्होंने अपनी कविताओं में मानवीकरण किया है, इसलिए इनकी कविताओं में मानवीकरण अलंकार है। इसमें शब्द शक्ति लक्षणा है। मैं आपको ऑनलाइन में ही कल काव्य सौंदर्य के तत्व समझा दूंगी, तो आपको काव्य सौंदर्य भी लिखना आ जाएगा। अब हम आगे बढ़े, दूसरा छंद पढ़ते हैं। कवित्री अपने मन से कह रही हैं, बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे ये ओस के दल, फूल के दल ओस गिने, तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। अब महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि हे मेरे प्राण, हे मेरे मन, संसार में हमारे बहुत से सगे संबंधी होते हैं, बहुत से रिश्ते होते हैं, और हमारे कार्य करने में वो सहायक भी होते हैं, और कहीं कहीं हमारे मार्ग में वो अवरोध भी उत्पन्न करते हैं। हम उनके मोह में फंस जाते हैं, हम अपने रिश्तों के प्रेम में बंध जाते हैं, तो हम बहुत से महान कार्य करने से वंचित भी हो जाते हैं, उनके मोह में फंस जाते हैं। यही वो कह रही, बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन से जीले, हे मेरे प्राण, हे मेरे मन। मोम उन्होंने इसलिए कहा, मोम ठोस दिखाई देती है लेकिन मोम पिघल भी जाती है। तो वो कह रही है कि मोम के समान अतिशीघ्र पिघल जाने वाले जो तुम्हारे संबंध हैं, उनके बंधनों में तुम बंधे हुए हो, क्या ये तुम्हारे पग को तुम्हारे मार्ग में आगे बढ़ने से बांध लेंगे, तुम्हारे पग को रोक लेंगे, जो मार्ग पर तुम आगे बढ़ रहे हो तुम्हारे कदमों को रोक लेंगे, क्या ये अपने बंधन में बांध लेंगे। हम अधिकतर अपने संबंधियों के मोह पाश में बंधे होते हैं, इसीलिए कवित्री ने क्या कहा है कि ये जो मोम के समान पिघल जाने वाले हमारे रिश्ते हैं, हमारे संबंध हैं, तो तुम्हारे क्या तुम्हें ये जो है मार्ग में साधना के मार्ग में आगे बढ़ने से रोक लेंगे, क्या तुम्हारे पैर की बेड़ियां बन जाएंगे, तुम्हारे पगों को बांध लेंगे, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। और वो कह रही है, इस संसार में ये जो संसार है इसमें विभिन्न रंग हैं, विभिन्न प्रकार के आनंद, मतलब रस को इन्होंने रंग भी कहा है। तो ये संसार के जो रंग हैं वो तितलियों के पंख जैसे हैं, जैसे हम तितलियों के रंग बिरंगे पंखों को देखकर आकर्षित हो जाते हैं तितलियों पर, वैसे ही वो अपने मन से कह रही है, ये संसार भी जो है रंग बिरंगा है और ये आकर्षित करता है प्रत्येक व्यक्ति को, साधक को भी आकर्षित करता है। क्या तुम इसके आकर्षण में बंध जाओगे, पंथ की बाधा बनेंगे, या तुम्हारे ये जो संसार के रंग हैं, आकर्षण हैं, ये क्या तुम्हारे पथ की, तुम्हारे मार्ग की बाधा बन जाएंगे, तुम इनमें जकड़े आओगे, तुम इनकी ओर आकर्षित हो जाओगे और मार्ग पर, साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने से रुक जाओगे। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। भाई जो योगी होता है, जो योग साधना से परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, तो उसका एक स्टेप है, एक उसकी स्थिति ये आती है कि उसे संसार का कुछ भी नहीं सुनाई देता, और वो जो है इसकी जो एक के बाद एक सोपान होते हैं योग साधना के भी, तो वो एक ऐसे सोपान पर भी आता है कि जब उसे भौरे की गुनगुनाहट सुनाई देती है, और जब भौरे का गुंजार उसे सुनाई देता है,
उसमें उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। उसे फिर संसार की कोई बात कुछ भी नहीं सुनाई देता है, संसार का कोई मोह उसे आकर्षित नहीं कर पाता है। बस वो उस भौरे की गुंजार को सुनता रहता है और आनंद प्राप्त करता रहता है। तो कवित्री अपने मन से, अपने साधक मन से ये कह रही हैं कि क्या ये संसार का क्रंदन, संसार का क्रंदन उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि संसार में यदि सुख है तो दुख भी है, और दुख में रोते हैं हम अपने सुख, संबंधियों के सुख में भले ही खुश ना हो, पर जब हमारे संबंधी, हमारे रिश्तेदार दुखी होते हैं या अन्य कोई दुखी होता है तो व्यक्ति उसके दुख में जरूर दुखी होता है। तो यही कवित्री कह रही हैं कि इस संसार के क्रंदन में, रोने में, दुखी होने में हो करके तुम, जो संसार दुखी होगा उसके दुख में तुम दुखी हो करके क्या भौरे की जो गुंजार सुनाई देगी उसको तुम भुला दो। यानी तुम्हें आगे बढ़ना है संसार के क्रंदन की ओर, संसार के दुख की ओर, संसार के कष्ट की ओर, संसार के वेदना की ओर तुम्हें ध्यान नहीं देना है, बल्कि तुम्हें साधना के पथ पर आगे बढ़ना है। उस भौरे की गुंजार को तुम्हें भुलाना नहीं है, बल्कि उससे आनंद प्राप्त करना है, उस गुंजार को सुनना है तुम्हें। क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल उसके लिए। अब उन्होंने ये कहा है कि इस संसार में जो फूलों पर ओस छाई हुई होती है, जो फूलों पर ओस छाई हुई होती है, क्या वो मोती रूपी ओस की सुंदरता में क्या तुम खो जाओगे? वो अपनी सुंदरता में तुम्हें क्या डुबो देंगे? यानी संसार के कोमलता, सौंदर्य के आकर्षण में क्या तुम बंध जाओगे? क्या तुम अपने मार्ग से भ्रमित हो जाओगे? क्या तुम अपने मार्ग से अवरुद्ध हो जाओगे? वो मन से कहती हैं, तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। अब कवित्री कहती हैं कि तुम जो हो इस संसार को, उन्होंने एक कवि, सॉरी, साधक मन की छाह जैसा बनाया, बताया है कि ये संसार जो है उसके साधक मन की छाया है। छाया हमारे पीछे चलती है, कभी आगे भी चलती है, वो साइंस में आप देखेंगे, लेकिन कहा जाता है छाया हमारे पीछे चलती है। तो वो कह रही है कि छाया अवरुद्ध करती है, हम बार बार अपनी छाया को देखते हैं। तो इस संसार को कवित्री ने छाया के समान बताया है कि ये संसार तुम्हारी छाया के समान है, और इस छाया को तुम अपना कारागार मत बना लेना, अपना जेल मत बना लेना, जाग तुझको दूर जाना। अब उनका कहने का मतलब ये है कि संसार की ओर मुड़कर नहीं देखना है तुम्हें, संसार के मोह में नहीं फंसना है। जिस प्रकार से व्यक्ति जेल में बंद हो जाता है, बंदी होकर रह जाता है, बेड़ियों से कस जाता है, तो वैसे ही तुम भी जो है इस संसार में बंद होकर रह जाओगे, फंस कर रह जाओगे, इस संसार के बंदी हो जाओगे। तो इसलिए हे मेरे मन, हे मेरे साधक मन, इस अपनी संसार रूपी छाया को मत देखना मुड़कर, तुम आगे बढ़ते जाना, जाग तुझको दूर जाना। हे मेरे साधक मन, तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें अभी साधना के मार्ग पर बहुत दूर जाना है। एक मिनट स्टूडेंट। स्टूडेंट्स, अब आपको कल हम काव्य सौंदर्य समझाएंगे, इसका अर्थ आप समझकर देखिए, जो नहीं आएगा उसको फिर आप हमें व्हाट्सएप पे बता दीजिए, हम समझा देंगे आपको। और इसके अगला छंद जो है वो हम कल समझाएंगे आपको, ठीक है, क्योंकि क्लास का टाइम ओवर हो रहा है।